फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेष लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हुआ है तो किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलेगा। और फिर मैं बात करूँगा चंद्रमा की 7वीं दृष्टि जो लाभ और इच्छा पूर्ति के भाव पर आपके 11वें भाव पे पड़ रही है उसका क्या प्रभाव होगा। फिर मैं बात करूंगा उपायों की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है। सूर्य की राशि है, अपने मित्र सूर्य की राशि में चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ये परम मित्र होते हैं। जो पंचम भाव है इससे हम पूर्व जन्मों के जो कर्मों का फल है, पुण्य फल, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म उनको देखते 5वें भाव से। ये हमारा संतान पक्ष होता है, संतान भाव, 5वां भाव। संतान किस प्रकार की होगी या नहीं होगी, ये सब हम 5वें भाव से देखते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं उच्च शिक्षा, ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा हम यहीं से देखते हैं। मनोरंजन, बुद्धि, सडन गेन, शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से सडन गेन होते हैं, वो इसी भाव से देखे जाते हैं, पंचम भाव से। अब चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो चतुर्थ भाव से हम क्या देखते हैं पहले ये समझ लेते हैं। चतुर्थ भाव हमारा सुख का भाव कहलाता है। यहाँ से हम माता, भूमि, भवन और वाहन का सुख देखते हैं, घरेलू सुख शांति देखते हैं। चंद्रमा चतुर्थ भाव का नैसर्गिक स्वामी भी है। और यहाँ पे कर्क राशि है, तो कर्क राशि का भी चंद्रमा स्वामी होता है, क्योंकि सब राशि है चंद्रमा की। चंद्रमा पंचम भाव में आके बैठा हुआ है, बहुत मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है। और इससे भी बढ़कर ये जो 5वां भाव है ये त्रिकोण भाव है। त्रिकोण भाव शुभ भाव होता है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे भाग्यों को आगे बढ़ाने वाला है। त्रिकोण भाव में हमें प्राप्तियां होती है। तो यहाँ पे चंद्रमा जब मजबूत अवस्था में बैठ जाएगा तो आपको संतान पक्ष को बहुत मजबूत करेगा। उत्तम संतान का सुख ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है। संतान, क्योंकि यहाँ पे सूर्य भी है, सूर्य का प्रभाव भी आ रहा है और चंद्रमा का प्रभाव भी आ रहा है। तो संतान जो है वो बहुत भावुक हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। सुंदर होगी, सूर्य के कारण तेजस्वी और आज्ञाकारी होगी, बुद्धिमान होगी और संतान आपकी भाग्यशाली होगी। संतान के होने के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपकी प्रगति का जो मार्ग है वो प्रशस्त होगा। चंद्रमा मन का स्वामी है, जैसे मैंने बताया। अतः आप अपने मनोबल की शक्ति के द्वारा विद्या के पक्ष में बड़ी सफलता प्राप्त करोगे। जो आपके शिक्षा होगी वो अच्छे मेरिट में, अच्छे नंबरों से आपकी शिक्षा होगी। बिना किसी रुकावट के आप अपनी शिक्षा प्राप्त करोगे। और चंद्रमा एवं सूर्य की जो दशा, महादशा या अंतर्दशा आएगी, उसमें आपको अचानक बड़े लाभ देखने को मिल सकते हैं। चाहे वो शेयर मार्केट से हो, लॉटरी से हो, सट्टा से हो, या आपने कोई लकी ड्रॉ भरा है प्लॉट का, फ्लैट का, शॉप का,
तो वो लकी ड्रा आपका निकल जाएगा, उससे भी आपको बड़ा लाभ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम देखेंगे कि जो सूर्य है उसकी पोजीशन क्या है कुंडली में, ये भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये भी हमारे फलादेश को प्रभावित कर सकती है। सूर्य की प्लेसमेंट यदि पंचम भाव में स्वयं की राशि में हो जाती है तो भी शुभ रहता है, क्योंकि पंचम भाव तो आपका मजबूत रहेगा। संतान पे पूरा प्रभाव आने वाला है फिर सूर्य का और चंद्रमा का, क्योंकि सूर्य ज्योतिष में राजा है, चंद्रमा रानी। तो उत्तम संतान का जन्म होता है, परंतु इसमें एक फ्लो है कि चंद्रमा जो है वो जल तत्व राशि है और सूर्य अग्नि तत्व राशि है। तो जो ऐसे व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो भावनाएं है, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कभी नरम कभी गरम, ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। अचानक गुस्सा आना, इस तरह की प्रवृत्ति देखने को मिल सकती है। अनस्टेबिलिटी इन नेचर, ये आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा जल तत्व है और सूर्य अग्नि तत्व है। अब हम बात करेंगे, यदि सूर्य आपका आपके प्रथम भाव में बैठ जाए, जहाँ पे एक लिखा हुआ है, प्रथम भाव में बैठ जाए मेष राशि में, तो सूर्य वहाँ पे उच्च का हो जाता है। सूर्य वहाँ उच्च का हो जाएगा तो स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। पंचम भाव में बैठने के बजाय यदि सूर्य आपका प्रथम भाव में बैठ जाए आपके, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ वो लग्न को मजबूत कर देगा। सूर्य वहाँ पे उच्च का हो जाएगा। जब सूर्य केंद्र में बैठेगा तो सूर्य तो स्वयं राजा है, और लग्न में क्या होता है, व्यक्ति की राजगद्दी जो होती है वो लग्न ही होती है। लग्न मजबूत हो जाएगी, सिंहासन पे मजबूत राजा आ जाएगा, तो आपके जो कुंडली के जो छोटी मोटी जो कमियां और ग्रहों के कारण होगी वो भी दूर हो जाती है। यहाँ पे सूर्य है फिर और अन्य ग्रहों को भी संतुलित कर देगा। जैसे आप यहाँ पे यदि सातवीं दृष्टि से देखें हम, तो चंद्रमा यहाँ पे सातवीं दृष्टि से आपके लाभ भाव और इच्छा पूर्ति के भाव को देख रहा है। वहीं से हमारी आमदनी होती है, वहीं से हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हमने कोई बड़ी इच्छा की है या कोई हमने मनोकामना की है, वो सब यहीं से पूरी होती है। और ये शनि की राशि है। अब चंद्रमा और शनि का, इनका भी आपस में मेल नहीं है, ये भी विरोधी है। और यदि हम बात करें सूर्य की, सूर्य और शनि ये पिता पुत्र है, पर इनकी भी आपस में लड़ाई रहती है, ये भी शत्रु है। तो आमदनी के रास्ते में या इच्छा पूर्ति के रास्ते में कुछ रुकावट से मतलब संघर्ष और विलंब आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको ये देखना होगा शनि कितनी डिग्री का है, कौन सी पोजीशन में बैठा हुआ है, और जो सूर्य है आपका और चंद्रमा है उसकी डिग्री कितनी है, उसकी क्या मजबूती है। अगर शनि कमज़ोर है, कमज़ोर अवस्था में है, तो आपका जो सूर्य और चंद्रमा ये अपनी सातवीं दृष्टि से आपके इनकम के सोर्स को बराबर बनाए रखेंगे। संतान पक्ष से भी आपको आमदनी का रास्ता, इनकम सोर्स मिलेगी आपको। परंतु यदि सूर्य आपका तुला राशि में बैठ जाए, नीच राशि में होता है तुला राशि में, आपके सातवें घर में जहाँ 7 लिखा हुआ वहाँ सूर्य बैठ जाता है, वो तुला राशि है, वहाँ बैठता है तो सूर्य नीच का हो जाता है, नीच राशि में बैठा हुआ है ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ पे सूर्य कमज़ोर हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। ऐसे में फिर जो संतान है, उन संतान के पैदा होने में, उत्पन्न होने में उसमें रुकावटें
परेशानियां देखने को मिल सकती है। संतान का स्वास्थ्य वो खराब रहता है। तो ऐसे में फिर आपको उपाय करने होंगे। मैं उपायों की बात भी करता हूँ। अगर सूर्य का उपाय करेंगे तो आप सूर्य को जल चढ़ाए, वो सबसे अच्छा उपाय है। और सूर्य आपका नीच का है तो आपको सूर्य को जल चढ़ाना पड़ेगा और सूर्य का दान करें। गेहूं का दान, सूर्य का दान बहुत बढ़िया है, ये आप कर सकते हैं। सूर्य को जल चढ़ाए। और आप शिव जी की पूजा करें। शिव जी को सोमवार के दिन कच्चे दूध और गंगा जल और रोली मिला करके चढ़ाए। तो ये आपके सूर्य की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी संतुलित कर देगा और आपके चंद्रमा को भी मजबूत कर देगा। चंद्रमा यदि मजबूत हो जाएगा तो आपके 5वें भाव को संभाल लेगा। यदि सूर्य आपका कमज़ोर भी है तो भी, तो शिव जी की पूजा जरूर करें तो आपको लाभ होगा। और चांदी का कड़ा सीधे हाथ में पहने, उससे आपको लाभ होगा। और आप शनि को संतुलित करने के लिए, ताकि शनि आपके जो इच्छा पूर्ति में या लाभ में, इनकम में आपको रुकावट ना डाल पाए, उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए, मिठाई का भोग लगाए, बूंदी का प्रसाद चढ़ाए और शनि का दान करें शनिवार के दिन। इससे आपके जो ग्रह है ये सब संतुलित हो जाएंगे। और यदि आपके सूर्य मजबूत है तो आप सब शनि का उपाय कर सकते हैं और शिव जी की पूजा करें फिर। और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो शनि आपका संतुलित रहेगा और आपको लाभ देता रहेगा। तो आप वो भी करें, क्योंकि हमारा जो लाभ है वो 11वें भाव से आ रहा है। आपके पंचम भाव में आपका बैंक बैलेंस आ गया। पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल आपके 5वें भाव में आ गया। पर चाबी कहाँ है? चाबी आपके 11वें भाव में, जहाँ से इनकम आएगी। अकाउंट में पैसा तो है, पर अकाउंट में पैसा निकालोगे कैसे? वो दरवाज़ा है 11वां भाव, लाभ भाव, वहाँ से। तो 11वें भाव को आपको सुरक्षित करना ही पड़ेगा। और चंद्रमा मन का स्वामी है तो आप अंदर से प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और मनोरंजन करने से आपके मन में संतोष आएगा, खुशी महसूस होगी। तो आप मनोरंजन के कार्यों पर पैसा खर्च करें तो आपको एनर्जी मिलेगी अंदर से। अब हम बात करेंगे, यदि पंचम भाव में सूर्य की राशि में यदि पंचम भाव में गुरु का प्रभाव आ जाता है, मान लो गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, क्योंकि गुरु और सूर्य ये भी मित्र है, गुरु की दृष्टि पड़ जाती है। 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। आपको देखना है कि आपका गुरु कहाँ बैठा है। यदि आपका गुरु आपके पंचम भाव में ही बैठ जाए तो वह 7वीं दृष्टि से शनि की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको भी ये संतुलित कर लेगा। और जो आपके फिर संतान पक्ष भी आपका मजबूत हो जाएगा और आमदनी का रास्ता, इच्छा पूर्ति
वो भी आपके रास्ते खुल जाएंगे। तो आपको अपनी कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट, चंद्रमा की प्लेसमेंट आपके 5वें भाव में आई गई है, सूर्य की प्लेसमेंट और शनि की प्लेसमेंट और इनकी डिग्रियां, इसको आप अपने ढंग से उसको एनालाइज करें और उसके हिसाब से आप मेरे बताए गए उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, ये निश्चित है, संतान आपकी भाग्यशाली होगी। संतान के होने के बाद आपके भाग्य में वृद्धि होगी, ये निश्चित है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9250946428 पर। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।